आज आप लोग को क्लास 8 का रचना पढ़ाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक रचना पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। इसका स्टार्टिंग होता है जिसको अंग्रेजी में हम लोग कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठंड का मौसम है और इस ठंड का सामना करते हुए आप लोग आज पढ़ने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम लोग कंस्ट्रक्शन का बेसिक का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जो एक रेखाखंड से संबंधित है। क्योंकि हमने आप सबों को पढ़ा दिया रेखा किसे कहते हैं, पढ़ाए हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं पढ़ाए हैं। तो हम लोग रेखाखंड से स्टार्ट करेंगे कि एक रेखा यानी एक रेखाखंड को कैसे आधा करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, आप लोग भी लिखे मेरे साथ। 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर उसे समद्विभाजित करें। 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर उसे समद्विभाजित करें, सवाल है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचकर उसे क्या करना है, समद्विभाजित करना है। वो भी किसकी सहायता से, चाप की सहायता से। देखो लिख लिए। तो आइए 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, आपके पास भी स्केल होगा। देखिए मेरे पास एक स्केल है। अब ये 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड जब खींचेंगे स्केल से, तो देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ 10 तक आएगा। ध्यान से दिख रहा है, ये रेखाखंड खींच लिया मैंने, ठीक है। इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए और बी दे दीजिए। ये क्या है, रेखाखंड है। इसके 2 बिंदु होते हैं, रेखाखंड के 2 अंतः बिंदु होते हैं, पता है। मान लीजिए ए और बी एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। समद्विभाजित, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, भुजा मीन्स भाजित में भागों में। तो 2 भागों में इसको बांटना है और बराबर भागों में। तो 10 का आधा कितना होता है, 5। तो आप कहिएगा सर इंची से नाप के इसको आधा कर दें, है ना। तो 5 पर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, चाप की सहायता से करना। किसकी सहायता से, चाप की सहायता से। अब देखिए ये मेरे पास चाप है, दिख रहा है आपको। इसको आधा करने के लिए पहला तरीका क्या है, नंबर रचना, इसका रचना भी लिखेंगे हम लोग। रचना नंबर 1, पहला काम क्या करना है, आधा से अधिक चाप लेना है। क्या करना है, आधा से अधिक किसी एक साइड में बैठा दिए, चाहे इधर चाहे इधर। इसको यहाँ पर हम यहाँ बैठा दिए, इस बिंदु पर इसको। अब ये इसको बढ़ा करके आधा से अधिक चाप लेंगे। किसका आधा से अधिक, रेखा का। ये जो ए बी रेखा खींचे हैं 10 सेंटीमीटर का रेखा, कितने सेंटीमीटर का रेखा है, इसका आधा से अधिक क्या करेंगे, चाप लेंगे। ये चाप की सहायता से हमको क्या करना है, आधा करना है। तो किसी भी रेखा को, रेखाखंड को आधा करने के लिए उस चाप को आधा से अधिक, रेखाखंड के आधा से अधिक लेना पड़ता है। आधा से अधिक चाप ले लिए और इसको इसके बाद नहीं घटाना बढ़ाना है। और नापेंगे तो एग्जैक्टली वो जो है एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर पर वो उसको डिवाइड करेगा, समद्विभाजित करेगा। देखिएगा कैसे। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर एक चाप काटेंगे, ठीक है, कटा। फिर हम इसको वहीं रखेंगे, नीचे भी काटेंगे, रेखा के अनुदिश भी, यहाँ भी एक चाप काटेंगे, ठीक है। अब इसको उठा करके इस बिंदु पर लाएंगे जो बी बिंदु है, दिख रहा होगा, इस बी बिंदु पर लाएंगे। ये बिंदु घसकना नहीं चाहिए, थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाएगा आपका माप नहीं पूरेगा, ठीक। अब यहां से इसको लाएंगे, देखिए बैठा है ना, इधर से भी इसको काटेंगे, इसको कहीं न कहीं काटेगा। देखिए यहाँ काट दिया, ठीक है। फिर इसको लाइए इधर घुमा कर करके और यहाँ भी इसको काट देंगे, बस इसका काम खत्म हो। देखिए आधा से अधिक चाप लिए, ठीक, आधा से
रेखाखंड के आधे से अधिक क्या लेना है, चाप लेना है, और रेखाखंड के अनुदिश ऊपर और नीचे उसको दोनों तरफ ए पर, ए को केंद्र मानकर देखिए क्या है कि क्या लेंगे, रेखाखंड ए बी, रेखा खंड के आधे से अधिक क्या लेंगे, आधे से अधिक चाप लेकर, आधे से अधिक चाप लेकर ए बी के अनुदिश चाप लेकर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, चाप लेकर बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर, बिंदु ए, बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर ए बी के अनुदिश चाप काटा, चाप काटा जो P और Q पर कटा है। देखिए ये आपको इसलिए मैंने लिखा दिया, आप इसको पढ़ कर करके इस स्थिति पर आ सकते हो। तो ये चाप जो काटा, क्या किए, ए बी रेखाखंड के आधे से अधिक चाप लिए थे, आधे से अधिक चाप लेकर बिंदु ए तथा बी, ए को केंद्र मान करके काटे थे और बी को केंद्र मान करके क्या किए थे, काटे थे। किसके अनुदिश, ए बी के अनुदिश, ऊपर और नीचे अनुदिश जो पी और क्यू पर कटा। ये जो कटा है ये कटान बिंदु देखिए दिख रहा है, ये कटान बिंदु, एक को पी मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, क्यू पर कटा। पी और क्यू पर क्या हुआ है, कटा है, ठीक है। पी और क्यू पर क्या हुआ है, कटा है। नंबर 2, दूसरा नंबर क्या करेंगे, आइए दूसरा नंबर में हम क्या करेंगे, पी क्यू को मिलाएंगे डॉट रेखा से, पी क्यू को क्या करेंगे, मिलाएंगे। देखिए दोनों बिंदु को स्केल से इस तरह खड़ा करके, ठीक है, एकदम आधे पर देगा इसका, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे तो डॉट रेखा से मिला देंगे, और ये जो मिलाएंगे इसको कहीं न कहीं काटेगा, यहाँ पर काट दिया। अब ये जो काट दिया इसको मान लीजिए कुछ यहाँ पर ये आधा किया, ठीक है, इसको मान लीजिए ओ पर आधा किया। तो आइए 2 नंबर में क्या किए हम लोग, पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिलाया जो ए बी रेखाखंड है ना, रेखाखंड को ओ पर प्रतिच्छेद माना काटता है, ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करता है, क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। यही नहीं हुआ, जब इसको मिलाए तो ओ पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। नंबर 3, अब नापेंगे इसको, क्या करेंगे, कितना सेंटीमीटर का रेखा था, तो कितना होना चाहिए इसका आधा, 5। देखो 5 पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो एकदम राइट कटेगा। नापे तो नहीं थे हम, लेकिन ये कटा, क्यों कि इसको आधा से, यही नियम है चाप की सहायता से। किसकी सहायता से, तो इसको नापने पर लिखेंगे, मापने पर, क्या करने पर, मापने पर ए, यही ना होगा, ए ओ बराबर ओ बी या बी ओ दे सकते हैं,
ओ बी बराबर कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर, है ना। समद्विभाजक, ठीक है। और चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं हम लोग। नंबर 4, इस प्रकार रेखाखंड ए बी को चाप की सहायता से, किसकी सहायता से? चाप की सहायता से समद्विभाजित किया। समझे? इतना ही काम कर। क्या किया? समद्विभाजित। आइए एक बार फिर हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहले ए बी रेखाखंड खींच लिए, आधा से अधिक चाप लेकर ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ से काटे। उसके बाद ये जो कटा इसको पी क्यू मान ले, इसको क्या किए? डॉट रेखा से मिलाए। इसको जो मिलाए तो ये कहीं न कहीं प्रतिच्छेद किया। ओ बी सी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्या किए? इसको मान लिए। अब उसके बाद मापने पर देखे ए ओ बराबर क्या हो गया? ओ बी बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लोग किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित कर सकते हैं। ये 10 सेंटीमीटर है। आपको हम HW दे देते हैं। HW में दे देते हैं आपको 1 नंबर में मान लीजिए 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर समद्विभाजित करना है। 2 नंबर में दे देते हैं आपको 8.9 सेंटीमीटर, दशमलव में भी आता है। 3 नंबर में ले लीजिए 11 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर समद्विभाजित करना है। चौथा आपको दे दे रहे हैं मान लीजिए 13 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर क्या करना है। और 5 नंबर में आपको दे देते हैं 7.3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच करके समद्विभाजित करें। सेम यही तरीका रहेगा और इसी तरह आपको रचना लिखना है। सिर्फ 10 की जगह 7 होगा, 8 होगा, ये होगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।